हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आज समझेंगे क्रोमोसोम। क्रोमोसोम जो टॉपिक है वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है यूपी बोर्ड एग्जाम के हिसाब से। क्रोमोसोम को हिंदी में कहते हैं गुणसूत्र। तो गुणसूत्र का ये लॉन्ग क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, जो 4 मार्क्स का पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का। अगर आप क्लास 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपसे सब्जेक्ट बॉटनी में पूछा जाएगा। अगर आप क्लास 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं तो आपसे जूलॉजी के में पूछा जाएगा। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टॉपिक को अच्छे से समझ लीजिए, आज के बाद आपको कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो आपको बताना चाहेंगे कि आप हमारे चैनल पर नए हैं या अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कर लें और बराबर में बेल आइकन की घंटी है उसको भी प्रेस कर लें। इससे क्या होगा कि जब भी हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो बिना किसी देरी के करते हैं टॉपिक की शुरुआत। बेटा, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए। बिल्कुल निःशुल्क क्लास चल रही है वाईपी एजुकेशन ट्रिक चैनल पर। ये देखिए व्हाट्सअप नंबर है, आपको बताना ही ये व्हाट्सअप नंबर है। इस नंबर पर आप SMS करिए, फिर आपको व्हाट्सअप ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ये व्हाट्सअप नंबर है, ठीक है। आप इस नंबर पे अपना नाम लिखिए और क्लास लिखिए। बिल्कुल फ्री क्लास चल रही है, बिल्कुल फ्री क्लास, कोई भी चार्ज नहीं लिया जाएगा। जल्दी से कमेंट करिए, अपना नाम लिखिए, क्लास लिखिए और इस व्हाट्सअप नंबर पे जोड़ दीजिए। 15 नवंबर से बिल्कुल फ्री क्लास चलने वाली है, 15 नवंबर से, ठीक है। चाहे आप 11 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, चाहे आप 12 एग्रीकल्चर के स्टूडेंट हैं, तो जल्दी कीजिए। 100 सीटें हैं। 100 सीटें क्लास 11 एग्रीकल्चर की हैं और 100 सीटें हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर की। 100 के बाद 101वां बच्चा ग्रुप में ऐड नहीं हो पाएगा, आपकी अच्छे से तैयारी कराई जाएगी। तो चलिए अब समझते हैं टॉपिक को। देखो, ये 4 अंक का क्वेश्चन आपसे हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। कितने मार्क्स का? 4 मार्क्स का, ठीक। तो इस क्वेश्चन को आप आज अच्छे से समझ लो। हिंदी है गुणसूत्र और गुणसूत्र को इंग्लिश में कहते हैं बेटा क्रोमोसोम। क्या कहते हैं? क्रोमोजोम। पढ़ोगे इसे क्रोमोजोम, ये आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले हम इसकी स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, ठीक। तो देखो थोड़ा सा यहाँ पे समझिए आप। पहले गुणसूत्र देखो, सभी जीव जातियों में गुणसूत्रों की संख्या एवं संरचना निश्चित होती है। यानी कोई भी जीव जाति हुई, चाहे वो पशु पक्षियों की जीव जाति हुई, चाहे किसी एनिमल्स यानी जंतुओं की, गाय भैंस बकरी किसी की जीव जाति हुई, या फिर वो मनुष्य की जीव जाति हुई, सभी में क्या है, जो गुणसूत्र होते हैं, क्रोमोसोम होते हैं, उनकी संख्या क्या होती है? फिक्स होती है, यानी निश्चित होती है। और उसकी संरचना भी निश्चित होती है, उसकी स्ट्रक्चर यानी बनावट भी निश्चित होती है, ठीक है। गुणसूत्र कोष का विभाजन के समय स्पष्ट दिखाई देते हैं। जो क्रोमोसोम है वो कोष का विभाजन यानी सेल डिवीजन के समय स्पष्ट दिखाई देता है। यह सूत्राकार एवं दंडाकार होती है। इनकी जो लंबाई है वो 0.5 से 30 माइक्रोन। कितना? 0.5 से 30 माइक्रोन, यानी 0.5 टू 30 माइक्रोन तक होता है, ठीक है। तथा 0.2 से 2 माइक्रोन मोटे होते हैं। इसकी मोटाई की बात हो रही है, मोटे होते हैं। इसकी जो खोज है वो स्टार्स बर्गर ने की है। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, आप ये बताओ क्रोमोसोम की खोज किसने की? तो क्रोमोसोम की जो खोज की है वो की है स्टार्स बर्गर। लिख लो आप कॉपी में, स्टार्स बर्गर। कब की है? 1875 में की है। कब की है? 1875 में। और सबसे पहले हम जानेंगे इसके स्ट्रक्चर के बारे में, इसकी संरचना के बारे में, फिर इसकी अंदर जो थ्योरी है उसको समझेंगे, ठीक है। चलिए देखो, ये है क्रोमोसोम की संरचना। ये क्रोमोसोम की संरचना है, इसके बारे में आप समझो। देखो, जो सबसे बाहरी आवरण है इसमें देखिए दे रखा है, एक एक करके मैं आपको समझा रहा हूँ। ये देखो, ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला बाहरी आवरण, ये सबसे बाहरी आवरण है, ये पेलिकल है। क्या है? पेलिकल। अब इसमें जो द्रव ये भरा है, इसके अंदर जो द्रव भरा है ये होता है मैट्रिक्स। क्या भरा है इसके अंदर? मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये इस प्रकार से आप जिग जैग नुमा ये क्रोमोसोम इस प्रकार से आप देख रहे हो, इस प्रकार से। तो ये क्रोमोटिड्स होता है इसमें, और एक होता है ये देखिए क्रोमोमियर्स। क्या होता है? क्रोमोमियर्स। अब ये चीज़ जो दिखाई दे रही है आपको इस प्रकार की, ये है प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। क्या है? प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन। और ये चीज़ है जिससे ये दोनों तरफ से ये गुणसूत्र जो है वो ऐड है, इधर से भी
और इधर से भी। तो ये जो बीच का पार्ट है ये है सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का क्या काम होता है, इसे कहते हैं सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर का काम होता है दोनों क्रोमोसोम को आपस में जोड़ने का। ठीक, तो ये प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन है और ये वाला जो है वो सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन है, ये आपको ध्यान रखना है। अब देखो किसी किसी क्रोमोसोम में क्या है कि प्राइमरी कॉन्स्ट्रक्शन ही होता है और सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन नहीं होता है, लेकिन किसी किसी क्रोमोसोम के अंदर सेकेंडरी कॉन्स्ट्रक्शन भी पाया जाता है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक, इसके बाद देखिए नीचे की ओर आपको दिखाई दे रहा होगा, नीचे की ओर है सैटेलाइट बॉडी। ये देखिए लिखा है सैटेलाइट बॉडी। इतनी चीज़ें होती हैं इसकी संरचना में, तो जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद आराम से इसकी थ्योरी को समझेंगे। ठीक, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब हेडिंग समझिए पेलिकल। ये जो है पेलिकल देखो ये वाला, तो पेलिकल क्या है, देखिए गुणसूत्र एक झिल्ली सदृश आवरण से घिरा रहता है। जो ये क्रोमोसोम है ये एक झिल्ली सदृश इस आवरण से घिरा है। झिल्ली से घिरा गाढ़ा तरल मैट्रिक्स पाया जाता है। झिल्ली से घिरा जो गाढ़ा तरल है ये देखिए ये वाला, ये क्या है, ये मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स पाया जाता है। मैट्रिक्स में क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं। ये जो क्रोमोटिड्स हैं ये मैट्रिक्स के अंदर है। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या पाया जाता है, क्रोमोटिड्स पाया जाता है। अब हम समझेंगे सेकेंड हेडिंग है हमारी ये वाली क्रोमोटिड्स की। तो ये क्रोमोटिड्स आ गया, तो क्रोमोटिड्स क्या होते हैं, देखो क्रोमोसोम में 2 क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं। क्रोमोसोम में कितने, 2 क्रोमोटिड्स पाए जाते हैं। ये परस्पर सर्पिल क्रम में लिपटे रहते हैं। ये देखिए सर्पिल क्रम है, ये वाला जो क्रम है इस प्रकार से ये कैसा क्रम है, सर्पिल क्रम है ये वाला, देखो इस प्रकार से। ठीक है, तो आपका क्रोमोटिड्स हो गया। अब इसके बाद अगला समझेंगे, अगली जो हेडिंग है वो है सेंट्रोमियर। ये देखिए ये जो हेडिंग दे रखा है ये वाला पार्ट, ये जो गोल वाला पार्ट है ये वाला, ये सेंट्रोमियर है। तो इस सेंट्रोमियर के बारे में समझ लो। देखो गुणसूत्र के दोनों क्रोमोटिड्स जिस बिंदु पर आपस में जुड़े होते हैं उन्हें सेंट्रोमियर कहते हैं। क्या कहते हैं, गुणसूत्र के दोनों क्रोमोटिड्स जिस बिंदु पर आपस में जुड़े रहते हैं उन्हें सेंट्रोमियर्स कहते हैं। कोशिका विभाजन के समय स्पिंडल के टेक्सटाइल तंतु सेंट्रोमियर से जुड़ जाते हैं। इसके फलस्वरूप कोशिका विभाजन के समय क्रोमोटिड्स विपरीत ध्रुवों की ओर खींचने लगते हैं। ये आप जब कोशिका विभाजन आपने समझा होगा तो वहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। आगे समझते हैं, वीडियो को पूरा देखिए, टॉपिक आज आपके अच्छे से समझ में आ जाएगा। सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम निम्न प्रकार के होते हैं। अब देखो पूरी जानकारी आपको दे रहा हूँ क्रोमोसोम के बारे में। यहाँ पे देखो मेन पॉइंट क्या है, सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर क्रोमोसोम निम्न प्रकार के होते हैं। पहला है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, दूसरा है टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, पहला हो गया आपका एक्रोसेंट्रिक, दूसरा है टीलोसेंट्रिक और थर्ड है आपका एसेंट्रिक होगा यहाँ पे, और फोर्थ है मेटासेंट्रिक और नेक्स्ट है सब मेटासेंट्रिक। अभी सारे क्रोमोसोम्स को हम आगे क्लियर करेंगे। ठीक है, पहला वाला एक्रोसेंट्रिक नहीं है, पहला वाला होगा एसेंट्रिक। क्या होगा, एसेंट्रिक। ये यहाँ पे थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, पहला वाला एसेंट्रिक है। यहाँ पे देखो एसेंट्रिक क्रोमोसोम, तो सबसे पहले समझेंगे एसेंट्रिक, दूसरा है टीलोसेंट्रिक, तीसरा है एक्रोसेंट्रिक, चौथा है मेटासेंट्रिक और लास्ट है आपका पांचवा सब मेटासेंट्रिक। तो सभी क्रोमोसोम को सेंट्रोमियर की स्थिति के आधार पर आराम से समझने की कोशिश करते हैं। चलिए, तो देखो एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम समझो। एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है, देखो जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक सिरे के बिल्कुल किनारे पर स्थित होता है। देखो कह रहा है जब सेंट्रोमियर, अब सेंट्रोमियर क्या है, देखो ये वाला जो पार्ट है ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, और ये जो है इस प्रकार से ये क्रोमोसोम है, ये क्या है, क्रोमोसोम है। ठीक, ये हम इस प्रकार से कह दें ये पूरा क्रोमोसोम है और ये जो हमने बीच में लगा दिया ये हो गया सेंट्रोमियर। तो जब कह रहा है जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक सिरे पे, अब देखिए ये जो सेंट्रोमियर है ये वाला, ये जो सेंट्रोमियर है ये क्रोमोसोम है, ये पूरा क्रोमोसोम है, तो इसके एक किनारे की ओर है। यही समझाने की कोशिश की गई है। जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक सिरे
के बिल्कुल किनारे पर स्थित होता है। इसमें एक भुजा लंबी होती है तथा दूसरी भुजा बड़ी होती है। क्या कहलाता है? एसेंट्रिक क्रोमोसोम कहलाता है। ये डायग्राम बनेगा। ठीक, चलते हैं आगे की ओर। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। नेक्स्ट है सेकंड हमारा है वो है टीलोसेंट्रिक। क्या है? टीलोसेंट्रिक। तो टीलोसेंट्रिक क्या कह रहा है इसे समझो। देखो, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक किनारे पर स्थित होता है, जब सेंट्रोमियर कहाँ होगा? क्रोमोसोम के बिल्कुल किनारे पर। मान लो ये आपका क्या है? क्रोमोसोम है। अब क्रोमोसोम ये है और ये आपका क्या है? सेंट्रोमियर। तो सेंट्रोमियर देखो इस क्रोमोसोम के बिल्कुल कहाँ है? बिल्कुल किनारे पर है। जब सेंट्रोमियर गुणसूत्र के यानी क्रोमोसोम के एक किनारे पर हो तब आप आराम से समझ जाना कि ये क्या है? ये टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता है। जैसा कि ये डायग्राम में दर्शाया गया है। ये आपका क्रोमोसोम है, ये देखिए ये वाला पार्ट आपका क्रोमोसोम है और ये आपका सेंट्रोमियर है। सेंट्रोमियर बिल्कुल क्रोमोसोम के एक सिरे पे स्थित है। ठीक, ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है हमारा थर्ड है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब समझते हैं एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम होता क्या है। देखो, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक किनारे से थोड़ा अंदर की ओर होता है, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के, ध्यान से समझो इस थ्योरी को, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक किनारे से थोड़ा अंदर की ओर होता है तब इसे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। अब यहाँ पे समझो, देखो ये है पूरा क्रोमोसोम। ठीक, ये क्रोमोसोम है। अब कह रहा है जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के एक किनारे से थोड़ा अंदर, मान लो ये तो है किनारा किसका? क्रोमोसोम का। इस किनारे से थोड़ा अंदर मान लो सेंट्रोमियर यहाँ पे है, तब इसे हम क्या कहेंगे? तब हम इसे नाम देंगे एक्रोसेंट्रिक, जैसा कि इस डायग्राम में दर्शाया गया है। ये पूरा क्रोमोसोम है और जो सेंट्रोमियर है वो क्रोमोसोम से थोड़ा अंदर की ओर है। क्लियर? ये भी कॉन्सेप्ट आपके समझ में आ गया होगा। अब समझेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। क्या समझेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। समझो, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है? जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य में स्थित होता है, जब सेंट्रोमियर कहाँ होता है? क्रोमोसोम के मध्य में स्थित होता है। मध्य का मतलब है क्रोमोसोम के बीचों बीच में स्थित होता है, तब उसे क्या कहते हैं? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ये बी के आकार का दिखाई देता है। ये जो 22 नंबर वाली इस ऐसी वाली भी होती है, इसी के आकार का दिखाई देता है। ठीक है, लेकिन उल्टा भी होगी ये। ठीक, ये मान लो क्या है आपका, इस प्रकार से आपको देखिए दर्शा के दिखा रहे हैं। मान लो ये आपका क्रोमोसोम है। ठीक है, इस प्रकार से ये आपके क्या हैं? क्रोमोसोम है। ठीक, अब इन क्रोमोसोम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? सेंट्रोमियर। अब देखो, ये जो सेंट्रोमियर है ये दोनों सूत्रों के क्या है? बीचों बीच में है, मध्य में है। तो यही बात कही जा रही है, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के कहाँ हो? मध्य में स्थित हो, यानी बीचों बीच में स्थित हो, तब इसे क्या कहेंगे? मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहेंगे। ये पी आकार का दिखाई देता है। देखो, वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए और वीडियो की लिंक को अपने सभी दोस्तों में शेयर कर दीजिए। मैंने व्हाट्सअप नंबर दे रखा है, उस व्हाट्सअप पे अपना नाम लिखिए, क्लास लिखिए और मेरे व्हाट्सअप नंबर पे ऐड कर दीजिए, सेंड कर दीजिए। मैं आपको अपने व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड कर दूंगा। बिल्कुल निःशुल्क फ्री क्लासेस चल रही हैं। 15 नवंबर से आपकी बिल्कुल सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट क्लासेस सारी स्टार्ट हो जाएंगी। तो अभी जल्द से जल्द आप व्हाट्सअप ग्रुप से ऐड हुई। चलिए, अब हम बात करेंगे आगे सब मेटासेंट्रिक की। किसकी बात करेंगे बेटा? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तो सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम क्या होता है इसके बारे में समझिए। देखो, जब सेंट्रोमियर क्रोमोसोम के मध्य से थोड़ा दूर स्थित होता है। अब क्या कह रहा है? जब सेंट्रोमियर किसके? क्रोमोसोम के, यानी गुणसूत्र के मध्य का मतलब है बीच से थोड़ा दूर स्थित होता है, बीच से थोड़ा दूर स्थित होता है, तब उसे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम, सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम कहते हैं। ठीक, ये देखो क्रोमोसोम है, ये बीचों बीच में ना होकर के थोड़ा सा मध्य से दूर है। मध्य से दूर कैसे है? मान लो ये देखो गुणसूत्र है। ठीक है, मध्य का मतलब है बीचों बीच यहाँ हुआ, लेकिन बीचों बीच ना होकर के थोड़ा सा एक साइड की ओर, ये सेंट्रोमियर है। ठीक है, जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। तो इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। अब लास्ट हेडिंग है आपकी सैटेलाइट बॉडी, इसे समझ लो आप। देखो बेटा, सैटेलाइट बॉडी 5वीं हेडिंग।
कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है। जैसा कि मैंने क्रोमोसोम की संरचना समझाते समय भी आपको बताया था कि कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है और कुछ क्रोमोसोम ऐसे होते हैं जिनमें सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन नहीं पाया जाता है। तो इसमें कह रहा है कुछ क्रोमोसोम में सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन पाया जाता है, इसके फलस्वरूप सैटेलाइट बॉडी बन जाती है। क्या बन जाती है? इसके अंतर्गत सैटेलाइट बॉडी बन जाती है। इसी को हम क्या कहते हैं? इसी को सैड क्रोमोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? इसी को हम सैड क्रोमोसोम कहते हैं। तो आप कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, टॉपिक आपके समझ में आया या नहीं आया। जल्द से जल्द आप कमेंट करके बताइए। और ये देखिए YP एजुकेशन ट्रिक चैनल आप देख रहे हो, ये व्हाट्सअप नंबर है और ये मेरा नाम है। ठीक है, 8650415957 ये व्हाट्सअप नंबर है। इस व्हाट्सअप नंबर पे आप अपना नाम, अपना क्लास लिख के और जल्दी से सेंड कर दीजिए ताकि आपको ग्रुप में ऐड हो सको, क्योंकि 100 सीटें हैं, 100 से 101 में बच्चा ग्रुप से ऐड नहीं हो पाएगा। आपकी बेहतरीन तैयारी होगी, 90+% अगर आपको बनानी है तो आप मेरे चैनल से जल्द जुड़ जाइए। ठीक है, तो बस इस वीडियो में इतना ही था। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।